आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसके खराब होने के कौन कौन से लक्षण हैं। ऐसे मैं बहुत सारे 12-13 लक्षण आपको बताऊंगा कि बच्चेदानी आपकी खराब होती जा रही है, आप इनफर्टिलिटी या कोई बीमारी की तरफ ग्रसित होते जा रहे हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, महिला को ये बहुत से संकेत मिलते हैं कि उसकी बच्चेदानी या उसके अंडे या उसका महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होता जा रहा है, और फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि उसको पता ही नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाती कि उसको कोई ना कोई डिजीज़ या इनफर्टिलिटी का शिकार है। जब या तो उसको बड़ी बीमारी होती है तब वो डॉक्टर के पास जाती है जांच कराने, या फिर उसको इनफर्टिलिटी जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद में उनको प्रेगनेंसी नहीं होती तब जाके वो डॉक्टर से मिलती हैं। पर आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि महिला के कौन कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे उनकी बच्चेदानी को खराब होने से वो बचा सकती है, अगर वो टाइम पे इन पॉइंटों पे ध्यान दे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये बच्चेदानी होती है जिसमें जो बच्चा है यहाँ ठहरता है। बच्चा किसी भी दीवार पे लग सकता है, ऊपर वाली दीवार पे लग सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे वाले किसी भी दीवार पे बच्चा चिपक सकता है। इसलिए ये दीवार होती है, 3 टाइप की दीवार होती है। एक दीवार होती है जो हर महीने हमारी टूट के आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमेशा हर महीने तैयार होती है, फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो टूट के ये बाहर आ जाती है। ये बच्चेदानी है। ये बच्चेदानी का मुख है, ये वाला पार्ट होता है जो बच्चेदानी का मुंह होता है, और इसके दोनों तरफ जो होती है ये महिला का प्राइवेट पार्ट होता है, जहां आप रिलेशनशिप बनाते हो, यहाँ आप स्पर्म रिलीज करते हो। उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी रुकने के लिए आपको इस ट्यूब की आवश्यकता होती है। बच्चा यहाँ निषेचन होता है, यानी स्पर्म और अंडा यहाँ जाके मिलते हैं, यानी और अंडे यहाँ तैयार होते हैं। तो महिला का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। अंडे अच्छे से तैयार होने के लिए यहाँ की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, और बच्चा यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद में अगर आपको मिसकैरेज हो रहा है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले हम बात करें कि पेनफुल MC यानी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आता है, पीरियड्स आता है, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। महिला को पीरियड्स आने से पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाए, यानी उसको 3-4 दिन पहले दर्द होना स्टार्ट हो जाए, पीरियड्स खत्म हो गए उसके बाद भी दर्द रहता है, या हमेशा उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, उनको लगता है कि मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील है, या उसको हैवीनेस, फुलनेस ऐसा फील होता है। इसका मतलब समझाओ कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो पेनफुल है। इवन कुछ को तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। मोस्टली यंग एज में ऐसा होता है, पर वो 20 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो किस किस वजह से हो सकती है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स इसलिए कह सकते हैं कि छोटी छोटी गांठें बन जाना। एंडोमेट्रियल क्योंकि जो हमारे बच्चेदानी की दीवार होती है वो 3 दीवार से बनी रहती है। अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम वाली दीवार है ये हर महीने बनती है और टूटती है। ऐसी दीवार और कहीं बनना स्टार्ट हो जाए बच्चेदानी के बाहर साइड में, बाहर वाली दीवार पे, यहाँ कहीं भी अगर ऐसी सी छोटी छोटी पॉलिप्स गांठें बनना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बोलते हैं। ये गांठें भी महिला को प्रेग्नेंट नहीं होने देती, उसका बच्चेदानी को खराब करती हैं। फाइब्रोइड्स की हम बात करें कि ये फाइब्रोइड्स हैं, यानी इसके अंदर जाले बनना स्टार्ट हो जाए, बच्चेदानी के अंदर जाले बनना स्टार्ट हो जाए, तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपके पीरियड्स खराब आएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, और आपके पेनफुल पीरियड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इवन मैं ये कह सकता हूँ बहुत लंबे समय तक, यानी 7-8 दिन आपकी पीरियड्स आते ही रहेंगे, बूंद बूंद कभी पीरियड्स आती रहेगी। महिला को पीरियड्स समझ ही नहीं आएगा कब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं कब ख़त्म होते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो आप बोलते हैं PID है। PID यानी इस पार्ट में कहीं भी इन्फेक्शन होना, जो पेल्विक हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए। अब वो चाहे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो, चाहे कोई और इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन जब भी होता है तो हमारी बच्चेदानी को डैमेज करता है, यहाँ दीवारों को डैमेज करेगा। आपको एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँ, ये जो ट्यूब होती है वो माइनर हमारे सिर का एक बाल होता है उसके समान होती है ये ट्यूब। अब इसमें से एक रास्ता होता है जिसमें से स्पर्म भी गुजरता है और अंडा भी गुजरता है। इसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो अंडे को गुड़ाते हुए अंदर यहाँ लाते हैं, और अंडा यहाँ से गुड़ के यहाँ इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जब डैमेज होगा तो हमारे शरीर की एक प्रवृत्ति होती है, जब भी हमें कहीं खरोच आए, निशान लग जाती है, तो आप देखेंगे वहाँ से हीलिंग होती है और वहाँ एक निशान सा बन जाता है, उभरा हुआ सा निशान बन जाता है। ये बहुत बारीक होने की वजह से ये क्या हो जाती है, चिपक जाती है,
क्योंकि हमें बैक्टीरिया वायरस ने डैमेज किया, अब ये चिपक जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक पीआईडी का इन्फेक्शन हो, यानी ये इस पार्ट में कहीं भी इन्फेक्शन होता है, इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से ये बंद हो जाती है। ये बंद हो जाती है तो अंडा और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे। जब अंडा और स्पर्म नहीं मिल पाएंगे तो इनफर्टिलिटी का शिकार होगा। अक्सर अब ये हो सकता है कि आपको 12-13 साल की टाइम में इन्फेक्शन हुआ हो, उस टाइम ही ये बंद हो गई। जब आपकी 21-22 में जब आपकी शादी होती है और आप सोचते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब एक टेस्ट होता है, जब पता चलता है कि आपकी तो ट्यूब ब्लॉक है। और मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी आपको या आपके घर में किसी को भी हुई है तो ये ट्यूब होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इवन ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्किन पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है, 3-4 दिन बाद देखते हैं कि अगर उसकी रिएक्शन आती है, इसका मतलब आपको कभी ना कभी टीबी हुई है। ट्यूबरक्लोसिस जरूरी नहीं है आपके फेफड़ों में ही लंग्स हो, हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, पर लंग्स के सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए उसमें तकलीफ होती है, इसलिए हमें डॉक्टर से डायग्नोस करा लेते हैं। इसमें हमें पता ही नहीं चलता, हमें इनफर्टिलिटी होती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हो सकता है हमारी ट्यूब ब्लॉक हो। आईयूडी, ये जो डिवाइस डालते हैं हम, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस डालते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए। कभी कभी जो आईयूडी डालते हैं ये क्या होता है, दोनों नलियों को बंद कर देती है और साथ में एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारी इस बच्चेदानी को भी डैमेज करता है। अगर किसी को आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस डाली गई है, बहुत तेज़ दर्द रहता है, कभी कभी ब्लीडिंग होती है, तो वो जरूर डॉक्टर से चेक करवा के आए कि वो सही लोकेशन पे है। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से, तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ और है, एंडोमेट्रियोसिस जो पॉलिप्स है, साथ में मैं एक चीज़ और यहीं समझाना चाहूँगा, एडिनोमाइसिस। एडिनोमाइसिस भी इसी तरह की छोटी छोटी गांठें बनती हैं, पर वो बच्चेदानी की इस दीवार में गांठें बनाना स्टार्ट कर देती है। समझ रहे हो, जो अंदर की एक दीवार होती है जो टूटती है हर, पर ऐसी दीवार और इन दीवारों में भी स्टार्ट हो जाए, छोटी छोटी गांठें बन जाएं, इसको एडिनोमाइसिस कहते हैं। ये भी आपकी प्रेगनेंसी या मिसकैरेज करने में हेल्प करती है, मतलब आपको प्रेगनेंसी ठहरने ही नहीं देती। हम दूसरा पॉइंट, इतने पॉइंट तो बहुत मेजर हैं, उसके बाद दूसरा कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है, जो आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जो नॉर्मली 3 से 5 दिन आपको ब्लीडिंग रहती है, नॉर्मली 20 ml से 80 ml ब्लड होता है, यानी आपको 2 से लेके 8 पैड आप यूज कर सकते हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपकी 8-10 दिन तक लगातार ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं, या आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, 2-4 बूंद ही आती हैं, पता ही नहीं चलता, एक पैड भी आपका पूरा से यूज नहीं होता, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी इस दीवार में प्रॉब्लम है। अब ये दीवार क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ अंडा एक हार्मोन निकालता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन निकलेगा ये दीवार बनाएगा। या तो आपकी ये दीवार खराब हो चुकी जो हर महीने तैयार होती है, क्योंकि इसमें ही कमजोरी आ गई, आपके अंदर खून की कमी भी हो सकती है नहीं आने के कारण, या आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस खराब हो गया, या नहीं बन रहे, या आपके अंडे ही तैयार नहीं हो रहे, इस वजह से आपके पीरियड्स भी सही नहीं आएंगे। टाइम से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना, टाइम के बाद आना। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी साइकिल होती है 28 दिन की, पर किसी किसी की 35 दिन तक आती है, किसी की 22 दिन पे आ जाती है, फिर भी हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं। पर अगर आप सोचो कि 20 दिन पे ही आपकी पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब आपका अंडा मैच्योर भी नहीं हुआ, तैयार भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, तो ये भी आपकी बच्चेदानी को ख़राब कर रही है, यानी आपकी बच्चेदानी ख़राब हो रही है। अगर आपको 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन पे आ रही है, 2-2 महीने पे अगर पीरियड्स आ रहे हैं, इसके मतलब भी आपके हार्मोनल ख़राब हो सकते हैं, आपके अंडे ख़राब हो सकते हैं, आपके और बीमारी हो सकती है, इसकी वजह से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, इसलिए आपको PCOD भी हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम भी अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपकी 35 दिन बाद भी साइकिल नहीं आती, तो आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कौन कौन सी जाँच और क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी मैं बताऊँगा। फिर बोलते हैं एमनोरिया, यानी आपको पीरियड्स नहीं आना। पीरियड्स नहीं आने का मतलब ये है कि आपको पीरियड्स आ गया, फिर 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आया, फिर 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आया, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को 7-8 महीने पीरियड्स नहीं आता, फिर पीरियड्स आ जाता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी उसको आ गया। जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, पीरियड्स आना बंद हो जाता है, कई बार बच्चा दूध पीता ही रहता है 6-7-8 महीने तक, तब तक पीरियड्स नहीं आते, इसका मतलब क्या है, एमनोरिया चल रहा है, ये नॉर्मल है। पर आपको ना तो प्रेगनेंसी है, ना आपका बच्चा दूध पी रहा है, और आपको पीरियड्स आके फिर बंद हो गए हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी बच्चेदानी ख़राब हो रही है।
पीसीओडी और पीसीओएस, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल से बना रखा हूँ कि यहाँ आपके हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने की वजह से यहाँ क्या होता है, आपके हार्मोन बिगड़ेंगे तो आपकी ये बच्चेदानी पूरी खराब सिस्टम हो जाएगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, आपकी दाढ़ी मूंछ आने का लक्षण आपने देखते हैं, मीनोपॉज आ जाता है, 50 साल की एज पे महिलाओं के बाल उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें यानी मेल हार्मोन बढ़ जाए, पुरुष वाला हार्मोन आपके अंदर बढ़ने लग जाए और फीमेल वाला हार्मोन आपके अंदर कम होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आप समझो कि पीसीओडी आपके अंदर हो रही है। इसका डिटेल से वीडियो मैं बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप जरूर देखना। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें न्यूट्रिशन के साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मैं उसका भी वीडियो बना रखा हूँ। यूट्रस प्रोलॉप्स, ठीक है। अब यूट्रस प्रोलॉप्स का मतलब है किसी किसी महिला को ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि उसकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो आपके प्राइवेट पार्ट में नीचे की तरफ धसेगा, यानी भारी फील होगा कि मेरा कुछ लटक रहा है, फुलनेस आपको फील होगा कि कुछ भरा भरा सा है आपका प्राइवेट पार्ट। ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है जब यूट्रस अपनी जगह से छोड़ दे, क्योंकि बाहर से ये मसल्स होती हैं जो इस यूट्रस को, इस अंडाशय को, इस ट्यूब को बनाए के रखती हैं। इस ट्यूब के अंदर मूवमेंट होता है जब जाता हमारा अंडा ट्रेवल करता है, जबकि स्पर्म के अंदर खुद में एनर्जी होती है, वो खुद एनर्जी के साथ में ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम बात करें कि अब इसमें हैवीनेस का, बार बार पेशाब लगना, ये सब दिखाई देंगे। सर्वाइकल कैंसर हो जाए या आपकी बच्चेदानी में कैंसर हो, कैंसर की प्रॉब्लम शुरुआती लक्षण हो, ये जो गांठें बनती हैं ये गांठें हो सकती हैं आपकी कैंसर की भी बनना स्टार्ट हो जाए। कई बार ये नॉर्मल गांठें होती हैं, डरने वाली बात नहीं है, टेस्ट कराओगे तभी पता चलेगा कि ये एडिनोमाइसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है। ये पॉलिप्स बनती हैं, कई बार ये बच्चेदानी के मुंह पे भी पॉलिप्स बन जाती है, जिससे स्पर्म आगे ऊपर जा ही नहीं पाते और आपको प्रेगनेंसी को रोकते हैं। या कई बार इन फाइब्रॉइड में, इन सब में प्रेगनेंसी हो जाती है और ये मिसकैरेज करा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी मिलती है। महिला को बार बार पेशाब लगना, नॉर्मली 2-3 घंटे में पेशाब लगती है, पर अभी करके आए हैं फिर 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद फिर ऐसा फील हो रहा है पेशाब, और पेशाब आता है कोई 10 ml 20 ml थोड़ा सा पेशाब आता है। पर अगर ऐसा बार बार पेशाब की शिकायत देखने को मिल रही है, महिला को रात को बार बार पेशाब जाती है, डायबिटीज़ में, इन बीमारियों में भी होता है, पर अगर ऐसा है उसको फुलनेस फील हो रहा है, कुछ जलन महसूस होती है, पेशाब जाती है तब, या रिलेशनशिप बनाते हैं जब दर्द होता है, या वो फुलनेस फील होना, या उसको थोड़ा सा ब्लीडिंग स्पॉट दिखाई देना, ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं आपकी बच्चेदानी को ख़राब करना। सर्वाइकल कैंसर का कैसे पता चले? आपने आज रिलेशनशिप बनाया और आपको देखने को मिले कि सुबह आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग या उसी दौरान स्पॉटिंग ब्लीडिंग आपको अगर दिखाई दे, यानी आप रिलेशनशिप बनाते हो और यहाँ आपका डैमेज होता है, यही होता है सर्वाइकल बच्चेदानी का, मुंह में कैंसर होना, तो इसके बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग दिखाई देना, इसका मतलब महिला को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जब रिलेशनशिप बनाओगे तभी दिखाई देगा ऐसा। तो ये सब चीज़ें सर्वाइकल कैंसर के संकेत हैं। आजकल 9 से लेकर 26 साल की एज में इसका इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीन लगती है, वो जरूर लगवाए महिला। रिलेशनशिप के दौरान पैन होना या जलन होना, ये इन्फेक्शन का शिकायत देता है या सर्वाइकल कैंसर की शिकायत देता है। तो ये जब तक जांच नहीं कराओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ये प्रॉब्लम क्या है। यानी आपने रिलेशनशिप बनाओगे तब उस दौरान आपको दर्द होना, पेनफुल होना, जिससे आपका रिलेशनशिप में मन नहीं करना। मीनोपॉज यानी आपकी पीरियड साइकिल बंद हो गई है। नॉर्मली पीरियड साइकिल बंद होती है 45 साल की एज पे, क्योंकि महिला के अंडे ही खत्म हो जाते हैं। जब अंडे खत्म हो गए तो पीरियड्स नहीं आएंगी। वो मीनोपॉज की बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, महिला को दिक्कत होती है, उसके शरीर में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक दिन मीनोपॉज को अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। यानी महिला का लास्ट के टाइम में 42-43 की एज में क्या होता है कि 1 साल लग जाता है, कभी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं। एक ऐसा टाइम होता है कि साल भर से उसको कोई पीरियड ही नहीं आया। साल भर से अगर कोई उसको पीरियड्स नहीं आता तो हम उसको कह देते हैं कि अब उसकी साइकिल बंद होगी, मीनोपॉज है। मीनोपॉज ये आपकी 40 साल की एज में आ जाए, 30 साल की एज में आ जाए, 38 साल की एज में आ रहा है, आपको 32 साल की एज में आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब आपकी बच्चेदानी खराब हो रही है। और आजकल तो नॉर्मल महिलाएं शादी ही करती हैं 28, 29, 30 साल पे। अगर आपको ऐसी शिकायत है, कई महिलाओं को मिनार्की एक पॉइंट है। मिनार्की का मतलब है महिला को पहली बार पीरियड आना, उसको मिनार्की बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये 12 साल की से 16 साल की एज में
मीनार्की आ जाती है, यानी पीरियड्स आ जाता है। पर 16 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल पे भी अगर उसको पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब उसकी मीनार्की नहीं आई, इसका मतलब उसके अंदर या तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यहाँ रुकावट है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर दिखाएं। लास्ट ही मेरे पास एक महिला का कॉल आया था, जब उसकी 22 साल पे शादी हुई, तब वो कहती है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है और उसको अभी तक पीरियड्स कभी लाइफ में आए ही नहीं। तो इसका मतलब आप सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से वो ग्रसित होगी। अब शादी के बाद वो कह रही कि मुझे, अगर वो 15-16 साल पे ही अगर कोशिश करती और अगर वो अपना ट्रीटमेंट कराती तो हो सकते उसके अंडे थे जो ख़राब हो रहे थे, क्योंकि जब तक अंडे नहीं बनेंगे, अंडा नहीं फूटेगा, तब तक पीरियड साइकिल नहीं आएगा। जिस दिन अंडा बाहर निकलता है उसके 14 डेज बाद में पीरियड साइकिल आती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा महिला को कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे 15-16 साल की एज में, तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, अपना टेस्ट करवाएं। हार्मोनल इनबैलेंस, जो मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोन हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। जैसे हमारे ब्रेन से स्टार्ट कर लो, वहीं से स्टार्ट होता है जो FSH है, LH है, ये 2 हार्मोन अंडा भी बनाता है, अंडे को बाहर भी निकालता है। फिर एस्ट्रोजन है, फिर प्रोजेस्टेरोन है, थायराइड है, TSH है, ये सारे हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं। अगर आपकी ये हार्मोन ठीक नहीं है, आपके गोनाडोट्रोपिन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब आपको ये साइकिल में दिक्कत देखने को मिलेगी। अब मैं मोटी मोटी बात करूं कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, दर्द होना, ये सारी अगर मैंने बताया 12, 13, 14, 15 पॉइंट बताया, अगर आपको ऐसी ही शिकायत है तो आप समझ जाओ कि आपकी बच्चेदानी खराब हो रही है। अब ये आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल आपको बच्चा चाहिए, तो इसका मतलब आप टाइम पे इलाज कराएं। अब दूसरी बात आती है कि आपको तो 2 बच्चे हो चुके हैं, अब आपको बच्चा चाहिए ही नहीं, आप सोचते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आए, ये फिर भी हार्मोन आपके अगर बिगड़ रहे हैं, या आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्राइस आपका प्रलोप्स हो रहा है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज करें। आपको इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन और भी पेट में, है ना, आपके और में, आपके पीरियड्स आते हैं उससे पहले कमर दर्द की शिकायत रहना, पैरों में दर्द की शिकायत रहना, आपको बेचैनी, परेशानी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपकी बच्चेदानी खराब होने के लक्षण होते हैं। और यूट्यूबर ने बहुत से ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि आपको कमर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, समझ जाओ आपको इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा चिपक गया, आपको प्रेगनेंसी होगी, और फिर आप कहते हो कि सर टेस्ट करते तो नेगेटिव आते हैं, प्रेगनेंसी के तो पूरे साइन थे, जो सिम्टम्स थे हमने वहाँ वीडियो देखा था, ऐसा ऐसा सिम्टम्स थे, वो मेरे थे, वो भाई PCM था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम थे, ये बीमारी के सिम्टम थे। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, तो आपको ट्रीटमेंट कराना है। अब हम वो बात कर रहे थे, USG, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाना है आपको। अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है कि आपका ये हार्मोन का टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है। ये 2 टेस्ट कराएंगे और दूसरा सिम्टम्स बताएंगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। आपको इन्फेक्शन होगा तो एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन दे सकता है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, ऐसा हो रहा है, वो दे सकता है, आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये सब हो रही है, तो उसके लिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसको अलग दवाई देगा। आपके डिस्चार्ज में बदबू आ रही है, पैरासाइट की संभावना हो सकती है, उसके लिए अलग दवाई देगा। तो ये सब चीज़ें दवाइयाँ हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप डॉक्टर से मिलें, आप उनको अच्छे से खुल के बताएंगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। मैं हूँ मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।